नेतृत्व का। अब आपको एक बार और बताऊं बात, क्या विधायकों का जिम्मेदारी नहीं बनती है? कहाँ गए विधायक? मैं अंबेडकर नगर के विधायक से पूछना चाहता हूं, कहाँ है भाई तुम? 50 साल में क्षेत्र में ठेके नहीं खुले, आपके क्षेत्र में क्यों ठेके खुल रहे हैं? आपने क्या करा जनता के लिए? जीरो, कुछ नहीं करा आपने, ना काम करा और ना ठेके बंद करने में आपकी कोई अहम भूमिका है। क्यों नहीं विरोध करते आप? गुमराह कर रहे हैं लोगों के बीच में जा जाके कि जी मैं इसे बंद करवा दूंगा, मैं उसे बंद करा दूंगा। खुल क्यों रहे हैं? केजरीवाल सरकार को ये समझना चाहिए, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, ये अमृत नहीं है जो घर घर जाके बांट रहे हो। बांटना है तो पानी बांटिए। संगम बिहार में पानी पहुंचा नहीं, देवली में पानी पहुंचा नहीं, शराब के ठेके पहुंच गए हैं। या दिल्ली सरकार कोई भी ऐसा गलत काम कराएगी, मैं पूरी ताकत से इनका विरोध करूंगा और बहुत बड़ी टीम इसका विरोध कर रही है। आज जगह जगह पे आप देख लीजिए, जैसे ये ठेके खोलेंगे, रिपब्लिकन सेना लीगल शेयर जगह जगह जाके कोर्ट में इनके खिलाफ खड़ी नजर आएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है रिपब्लिकन सेना पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय में, और कार्यालय में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष साहब मौजूद हैं, राकेश प्रजापति जी। और राकेश प्रजापति जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं जनता जनार्दन में आपका। आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा बताता हूं। राकेश प्रजापति जो हैं, वर्षों से पीछे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, आप लोग पीछे बोर्ड में देख सकते हैं। इनके कार्यकलाप जो है वर्षों से आप लोगों ने सोशल मीडिया हो, पेपर में हो, ग्राउंड हो, आप हर जगह राकेश प्रजापति को देखे होंगे। बहुजनों के ऊपर कभी अत्याचार हुआ, कभी कोई चीज़ की मांग हुई तो राकेश प्रजापति, कभी क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो राकेश प्रजापति, कोविड आ गया, सूखा राशन पहुंचाना हो, मास्क वितरण हो तो राकेश प्रजापति, गरीबों के लिए कभी कंबल वितरण हो, सूखा राशन पहुंचाना हो, खाना हो, पैसे हो, किसी भी प्रकार की मदद की कड़ी में राकेश प्रजापति आगे मिलते हैं। अच्छा, इन दिनों आप लोगों की जानकारी के लिए और एक महत्वपूर्ण विषय में साझा करना चाहूँगा। केजरीवाल सरकार के माध्यम से एक्साइज पॉलिसी को लेके जिस प्रकार से दिल्ली में भिन्न भिन्न प्रांतों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, राकेश प्रजापति रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से प्रदेश के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लेके अनेकों जगह में धरना प्रदर्शन करते हुए आप लोगों ने इनको देखा होगा। राकेश जी, आप तो ये काम को कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मगर मैं आपसे फिर जानकारी जुटाना चाहूंगा दोबारा से, दर्शकों को ये पता चले कि भाई ये जो नीति है, जो केजरीवाल सरकार के माध्यम से जो एक्साइज पॉलिसी क्रिएट की गई है, इसके संदर्भ में गली मोहल्ले कुच्चे कुच्चे में ठेके खुलने वाले हैं। आप अपना वक्तव्य थोड़ा सा जनता को बताएं, रिपब्लिकन सेना पार्टी क्या सोचती है, बहुजन समाज के लोग क्या सोचते हैं, और राकेश प्रजापति जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली में आज बहुजनों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। ज्ञान सूर्य, करोड़ों के मुक्तिदाता, संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार से हम जुड़े हुए हैं। जिस परिवार ने इस देश को संविधान दिया, उस परिवार के साथ काम करने का हमें मौका मिला हुआ है। हमारा सर्वप्रथम कार्य तो यही है कि देश का संविधान सुरक्षित रहे, देश संविधान से चले, और ना सिर्फ देश संविधान से चले, जितने राज्य हैं वो भी संविधान से चलें। आप देख रहे हो किस तरह अरविंद केजरीवाल साहब देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहते तो अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो कभी हो ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते कि उन्होंने कभी भी बहुजन के प्रति ना तो कोई ऐसा कार्य किया, सिर्फ वो दिखावा करते हैं, प्रचार में रहते हैं। उनका एक मकसद है, कार्य हो या ना हो, प्रचार होना चाहिए। मैं अभी आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कुछ समय पहले पूरी कनॉट प्लेस, पूरे दिल्ली में हर जगह स्मोक टावर के बारे में है, पॉल्यूशन से फ्री, पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली। और जब समय आया तो दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। 7 सालों से दिल्ली इनके हाथ में है। सर, अभी सुनने में क्या लॉकडाउन भी लगा रहे हैं कि प्रदूषण क्या? देखिए, वो गोल गोल आपको घुमाते रहेंगे, और ये दुर्भाग्य है दिल्ली का कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला है
जो ना तो राजनीति को समझता, राजनीति चेंज करने आया था, उन्हें सिस्टम ही चेंज कर दिया। वो संविधान को मान के राजी नहीं है, वो इस बात के लिए राजी नहीं है कि सबसे पहले उसकी जवाबदेही मीडिया के प्रति नहीं है, उसकी जवाबदेही जनता के प्रति है। वो दिल्ली का जनता का मुख्यमंत्री है। वो हर बार ये कह के बचने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है, ये तो केंद्र, दिल्ली ने आपको चुना है अपनी सेवा करने के लिए, इसलिए नहीं चुना कि ये किस सरकार का विषय है किसका नहीं है। जो घर का मुखिया होता है ना, उसका फर्ज ये होता है कि घर के लोगों की सेवा करना, घर के लोगों के जितने भी कोई परेशानी आ रहा है उसकी परेशानी को हल करना, हल निकालना। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप लोग सभी की जानकारी के लिए बताते हैं, अभी आने वाला चुनाव जो है, भारतवर्ष में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। केजरीवाल जी को भिन्न भिन्न राज्यों में भी देखा जा रहा है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं सर, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के जनता की बात कर रहे हैं, दिल्ली की सुख सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जहां तक जानकारी है कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उनको वहां भी देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, जनता को ये समझना चाहिए कि जो मीडिया दिखा रही है उससे अलग हट के जो उनके आसपास हो रहा है वो देखना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की केजरीवाल सरकार से, क्या दिल्ली में बिजली मुफ्त है? मैं कहूँगा 1000% झूठ बोलते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि 2 से 5% लोग सिर्फ बिजली का बिल देते हैं, नहीं देते हैं। बाकी 95 से 98% लोग दिल्ली में बिजली का बिल देते हैं। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये, बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, आप बताइए, ठीक है ना। और आप मेरी बात ना मान के जो भी बिजली विभाग हैं वहाँ आप जाइएगा, उनसे बिल निकाल लीजिए कि कितने लाख बिल आ रहे हैं जिनको मतलब पेमेंट करनी पड़ रही है। ये वही मॉडल पंजाब में भी बोल आप समझ लीजिए ना। आप क्यों नहीं समझना चाहते हो भैया? उनको झूठ की राजनीति करने का शौक हो गया है। उनको पता है कि दिल्ली वाले तो उसमें आ गए हैं और स्टेट वाले भी आ जाएंगे। अब आप उत्तराखंड में कल उन्होंने एक ज्ञापन दिया, कल या परसों, कि 1000 रुपये हर महिला को देंगे। भाई दिल्ली की विधवाओं को क्या उन्होंने बिगाड़ा था? उन्होंने जिनकी पेंशन बंद कर दी गई। दिल्ली के सीनियर सिटीजन ने क्या बिगाड़ा था जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है? हजारों लाखों लोगों की पेंशन बंद हुई है, आपने देखा है। सीनियर सिटीजन के जो हाउस थे उनको पेंशन मिल रही थी, उनको पेंशन बंद कर दी गई है। भैया मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, स्मोक टावर पे मैं चर्चा कर रहा था, इन्होंने बहुत सारा प्रचार करा, कुछ नहीं आया। कितने स्मोक टावर बनाए? एक बनाया था, वो प्रचार में था, काम कर रहा है नहीं कर रहा वो आप लोग जानते हैं। दिल्ली का हाल वही है। अब एक नई नीति इन्होंने और करा। देखिए, जब ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं तो दिल्ली के हर परिवार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में बहुत सारे लोग, गरीब लोग रहते हैं, बामुशक्कत वो अपना रोजी रोटी बेचारे वो पूरा करते हैं। गली गली शराब पहुंच जाएगी तो लोग शराब पीने के तो आपको पता ही आदी हैं। गरीब आदमी बेचारा बड़ी जल्दी बेकाय में आ जाता है। वो मान लो 100-200 रुपये की मजदूरी करके आता है, रास्ते में ठेका मिलेगा, वो दारू लेगा, अपने घर जाएगा, बीवी बच्चों से लड़ाई करेगा, बीवी बच्चों को खाना नहीं देगा, कितना क्राइम बढ़ेगा, कितना दिल्ली का नुकसान होगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि 850 ठेके खोले जाएँ? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि रिहायशी एरिया में बिल्कुल आबकारी नीति का विरोध करते हुए शराब के ठेके खोले जाएं? क्या शराब के बिना दिल्ली नहीं चल सकती थी? आप जनता को भी समझना चाहिए। देखिए, हमारे वहाँ हो क्या रहा है कि जनता को प्रचार के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। आपने भी तो एक आंदोलन करके विरोध किया। मेरे डीडीए में मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी जगह पे हमें बुलाया जा रहा है जहाँ पे हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ की महिलाएं बहुत परेशान हैं, बुजुर्ग बहुत परेशान हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। देखिए, सीधा सीधा इस आबकारी नीति से भविष्य खराब होगा। किसका होगा? युवाओं का होगा। ये सरकार युवाओं को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाई, ये सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, उसके लिए अब ये सरकार युवाओं को शराब उसमें धकेल रही है, जो आने वाले समय के लिए बुरा है और दिल्ली जैसे कैपिटल के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। अब आपको एक बार और बताऊं बात, क्या विधायकों का जिम्मेदारी नहीं बनती है? कहाँ गए विधायक? मैं अंबेडकर नगर के विधायक से पूछना चाहता हूं, कहाँ है भाई तुम? 50 साल में क्षेत्र में ठेके नहीं खोले, आपके क्षेत्र में क्यों ठेके खुल रहे हैं? आपने क्या करा जनता के लिए? जीरो, कुछ नहीं करा आपने, ना काम करा और ना ठेके बंद करने में आपकी कोई अहम भूमिका है। क्यों नहीं विरोध करते आप? गुमराह कर रहे हैं लोगों के बीच में जा जाके कि जी मैं इसे बंद करवा दूंगा, मैं उसे बंद करा दूंगा। खुल क्यों रहे हैं? एक भी कैंसिल नहीं हुआ। शराब नीति, अभी डीडीए फ्लैट, डीडीए मार्केट
शॉप नंबर 1, 2, 3 में ठेका खुलने जा रहा है, जो 8x6 के स्टॉल थे। 8x6 के स्टॉल, 3 स्टॉल को मर्ज किया गया। उसके बीच में जो सरकारी जमीन थी उसको सारा कवर करके एक दुकान बनाई हुई थी। वो अनऑथराइज्ड कब्जे में जो अवैध निर्माण कर रखा है उस पर इन्होंने दारू का ठेका दे दिया। क्या संविधान को मान रहे हैं? कहाँ गई आबकारी नीति? उसके 10 मीटर पे ही रेजिडेंस का एरिया है, 20 मीटर पे जच्चा बच्चा केंद्र है। मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था और हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है। देखिए, केजरीवाल सरकार को ये समझना चाहिए, शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये अमृत नहीं है जो घर घर जाके बांट रहे हो। बांटना है तो पानी बांटिए। संगम बिहार में पानी पहुंचा नहीं, देवली में पानी पहुंचा नहीं, शराब के ठेके पहुंच गए। कहाँ पानी पहुंचा भी रहे हैं तो वो तो पैसे से बिक रहे हैं, सुनने में नहीं, वो तो हम हमेशा लड़ाई लड़ी है। आपने नोट किया होगा कि मैं पिछले 4 साल से 5 साल से लगातार इस बात की आवाज उठा के जा रहा हूं कि देवली, संगम विहार गरीब लोगों का एरिया है, बहुजन के लोगों का एरिया। वहां पानी पहुंचता कहाँ है? वहां तो टैंकर माफियाओं का राज है। जब जब टैंकर माफियाओं के खिलाफ लिया है, आपने देखा होगा कितना हमारी लड़ाई झगड़े हुए हैं। हम हर कीमत पे जनता की आवाज उठा के आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अम्बेडकरवादी आदमी हूं, आंदोलनकारी आदमी हूं। इन सरकारी महकमों से या इन सरकारी तंत्र से कतई भी घबराने वाला नहीं हूं। इनके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ूंगा, चाहे अनऑथराइज्ड कब्जे होंगे, एमसीडी अनऑथराइज्ड कब्जे कराएगी क्षेत्रों में, या टैंकर माफियाओं का राज होगा, या दिल्ली सरकार कोई भी ऐसा गलत काम कराएगी। मैं पूरी ताकत से इनका विरोध करूंगा और बहुत बड़ी टीम इसका विरोध कर रही है। आज जगह जगह पे आप देख लीजिए, जैसे ही ये ठेके खोलेंगे, रिपब्लिकन सेना, लीगल सेल जगह जगह जाके कोर्ट में इनके खिलाफ खड़ी नजर आएगी। राकेश प्रजापति जी के माध्यम से नई शराब नीति के विरोध में आज एक आगाज है और एक आह्वान है आम जनता के लिए, साथ साथ एक वार्निंग के तौर पर भी आप ले सकते हैं। अगर राकेश प्रजापति जी के क्षेत्र में कहीं ठेका खुलेंगे तो ये पुरजोर कोशिश करके नहीं बंद कराएंगे। 1000% इस एरिया में ठेका नहीं खोलने दूंगा। और जहां जहां हमारे लोग हैं, जहां गरीब लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, उन एरिया में, रिहायशी एरिया में यदि आबकारी नीति का उल्लंघन हो रहा होगा, उन ठेकों को भी मैं बंद कराऊंगा, 100% बंद करवाऊंगा। चलिए, ये समय बताएगा दोस्तों, मगर एक अहम सवाल जाते जाते पूछना चाहेंगे। राकेश जी, आप दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रिपब्लिकन सेना पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, अभी तो हालिया दिनों में चुनाव भी आने वाले हैं, 2-4 महीने रह गए हैं, तो क्या आप इस संदर्भ में जो जनता हैं, जो युवा हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको क्या आह्वान करेंगे और अपनी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, किस प्रकार से आप चुनाव को देख रहे हैं, थोड़ा सा आप जनता को देखिए। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पार्टी को मत देखिए, आप उम्मीदवार को देखिए। ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, ये बहुत पैसे लेके चुनाव में टिकट देते हैं, और जब ऐसे लोग चुनाव में लड़ने आते हैं तो वही सबसे पहले वो अपनी जो पैसा लगाया उसको कवर करते हैं। रिपब्लिकन सेना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार की पार्टी है, ये राकेश प्रजापति की पार्टी नहीं है। राकेश प्रजापति तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है इस पार्टी का। ये माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब जो बाबा साहब के सुपुत्र हैं, उनकी पार्टी है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप रिपब्लिकन सेना से जुड़िए ताकि बहुजन की ताकत को बढ़ाया जा सके। मैं दिल्ली के बहुजनों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर रिपब्लिकन सेना को ज्वाइन कीजिए। रिपब्लिकन सेना के मंच पे आके माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़िए। मैं आज से 1 रुपये भी चार्ज नहीं कर रहा हूं। हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग जो सेवा भावना से राजनीति में आना चाहते हैं, जो बहुजन का उद्धार करने राजनीति आना चाहते हैं, जो समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, जो समानता की बात करना चाहते हैं, जो संविधान की बात करना चाहते हैं, ऐसे लोग आगे निकल के राजनीति में आए। ऐसे लोग राजनीति में आएंगे, वो लोगों की सेवा करेंगे। आज राजनीति को लोगों ने एक व्यापार बना रखा है और ये सब आपकी इन पार्टियों की देन है। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूं, मैं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहता हूं, बहुजनों की भागीदारी बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बहुजन जो सीट है, जो रिजर्व सीट है, सिर्फ उस पर ही बहुजन के लोग नहीं लड़ाएंगे। हम जनरल सीट पे भी बहुजन के लोगों को लड़ाएंगे, महिलाओं को लड़ाएंगे, युवाओं को लड़ाएंगे। और आने वाले समय में देखिए, मैं फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स से आप सावधान हो जाइए। ये इंसान की कथनी और करनी में हमेशा फलक रहा है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते हैं मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, राजनीति में आ जाते हैं। कहते हैं मैं
वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, ये वीआईपी कल्चर लेते हैं। कहते हैं मैं कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं करूंगा, ये कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार बनाते हैं। कहते हैं मैं बिजली फ्री दे दूंगा, बिल्कुल फ्री नहीं है दिल्ली में। मैं पूरे देश को आगाह करना चाहता हूं, दिल्ली में बिजली फ्री नहीं है। दिल्ली में मात्र 2 से 3% लोग हैं जिनके 200 यूनिट तक बिल नहीं आ रहे हैं, बाकी सब लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। ये अफवाहें फैलाने में माहिर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई को अपने प्रचार तंत्र में खर्च करने वाले लोग हैं। इनसे आप सावधान होइए। जिसका काम बोलता है, प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा है सरकारों को, वो काम करती हैं, वो सिर्फ प्रचार के पीछे नहीं भागती, बड़े बड़े होल्डिंग पे पैसा नहीं खर्च करती हैं। इतना पैसा गरीब के लिए काम करने में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। आज भी दिल्ली में स्लम एरियाज का बुरा हाल है। इन्होंने कहा था अनऑथराइज कॉलोनियाँ ऑथराइज होंगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी अनऑथराइज कॉलोनी को इन्होंने ऑथराइज किया है? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते हैं। मैं देश को सावधान करना चाहता हूँ, मैं देश को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के परिवार से जुड़िए। आज समय आ गया है जो हमें बहुजन के रूप में माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब को आगे बढ़ाना है, उनके नेतृत्व में काम करना है। तो राकेश प्रजापति जी का सबसे बड़ा आह्वान और आज यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल करके आ रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव में अगर आप उतरना चाहते हैं, चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं, सभी वर्ग से आज राकेश जी आह्वान कर रहे हैं कि महिला वर्ग, युवा वर्ग और भी पूर्व जितने भी लोग जिस भिन्न भिन्न पार्टी में भी हो, चाहे तो आप लोग रिपब्लिकन सेना पार्टी से जुड़िए। और टिकट के लिए तो आप लोगों को सबको पता है, कहीं ना कहीं लेन देन के बाद टिकट प्राप्त होता है, मगर इस कड़ी में रिपब्लिकन सेना पार्टी को आप दूर रखिए, क्योंकि दूर दूर तक पैसे का कोई संबंध नहीं है। आप लोग आइए, राकेश प्रजापति से जुड़िए। जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो राजनीति को बिजनेस नहीं समझना चाहते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि वो आइए, बाबा साहब के परिवार से जुड़िए और जनता की सेवा करिए। जो आदमी पैसा दे के टिकट लेके आएगा वो जनता की सेवा नहीं करेगा। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि बहुत आपको बहला दिया, बहुत आपको गुमराह कर दिया, आप इन लोगों की बातों में मत आइए। आप ये देखिए 5 साल में इस आदमी ने हमारे लिए क्या करा है और क्या नहीं करा है। ये नहीं है कि प्रचार के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से ये लोग आपके बीच में इलेक्शन से 3 महीने पहले आते हैं और गुमराह करते हैं। आप बाबा साहब ने बहुजनों को ये ताकत दी है, जो वोट की ताकत है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने ऐसे नुमाइंदे चुनिए जो आपकी सेवा करें, जो ये मान के चलें कि वो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, वो आप उनके अन्नदाता हो, आप उनके भाग्य बिताता हो। वो सीट पे बैठ के अपने आप को देश का भाग्य बिताता, या अभी विधायक या एमएलए ऐसा अपने आप को ना समझ रहा है कि वो खुदा हो गया या सर्वे सर्वा हो गया। मैं इसी जी और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस मोटा मोटी राकेश जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाई आप जुड़िए इनसे। हमारे लिए जो प्रावधान है वो पैसों का प्रावधान नहीं है। सामाजिक व्यक्ति जो समाज के लिए, जन कल्याण के लिए मानसिकता रखता हो और समाज के लिए आगे लंबे समय का एक जो अवधि है, वर्षों से जो बाबा साहब आम्बेडकर को आप लोग मानते हुए आ रहे हैं, संविधान के रचयिता को मानते हुए आ रहे हैं, उनके तत्वावधान में, मार्गदर्शन में उनके बेटे होंगे, वो जो सर सुपुत्र पोते हैं, उनके माध्यम से रिपब्लिकन सेना पार्टी की जो गठन हो चुका है। और राकेश प्रजापति दिल्ली प्रदेश से आप सभी को आह्वान कर रहे हैं। अम्बेडकर विचारधारा से जुड़िए। केजरीवाल साहब की कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई माई बाप नहीं है, सिर्फ झूठ की राजनीति पे इनकी राजनीति टीकी पड़ी है जो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन सेना, जय आनंदराज अंबेडकर साहब, जय संविधान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए इस कड़ी में और रिपोर्ट के साथ आपको अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।